हेलो, गुड इवनिंग गाइस। बेसिकली आज हम निफ्टी के एनालिसिस की बात करेंगे। आज बेसिकली निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल किस तरीके से हम निफ्टी में ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे। आज एक्सपायरी थी। आज निफ्टी ने बहुत ही अच्छा गुड मूवमेंट दिया जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कल भी। और जो कल हमने लेवल्स प्रोवाइड किए थे, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जाके वीडियो देखी कल की। जो हमने लेवल्स प्रोवाइड किए थे लगभग सारे के सारे लेवल्स यहाँ पर हिट हुए। और एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट आज एक्सपायरी में आज बहुत सारे कस्टमर्स से हमारे अर्निंग किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही? लेवल्स पे रेगुलरली वर्क करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप पेशेंस के साथ लेवल्स पे आइडेंटिफाई करके उस पर आप बने रहेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आज बेसिकली निफ्टी यहाँ पर ओपन हुई और ओपन होने के बाद इस सप्लाई को ब्रीच नहीं किया तो हम कॉल साइड की पोजीशन लेंगे ही नहीं। और जिसने वेट किया कि 18,600 का उनको आज एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट बड़े बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। हमने छोटे छोटे टारगेट्स रखे थे अपने। कल भी आपको आइडेंटिफाई किया था कि अगर 18,600 ब्रेक होता है तो हम बेसिकली 18,560 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे, जो हमें इजीली यहाँ पर अचीव हो गया। ठीक है। सेकंड टारगेट हमने रखा था 18,510 का, वो भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल, इजीली अचीव हुआ। जैसी जो भी जिस जिस टारगेट पे मार्केट ने अचीवमेंट दी, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी देर रेस्ट जरूर किया। आपने यहाँ पे भी देखा रेस्ट किया। देन मैंने इसके बाद कहा था कि अगर निफ्टी 18,510 तक पहुंचती है तो हम वहां पर एक बड़ा टारगेट प्लान करेंगे। पर मैं टारगेट टारगेट में छोटा बताया था आपको 18,450, और उससे भी नीचे मार्केट ने मूव दिया जो अराउंड 420 तक था। पर बेसिकली हमने यहाँ पर आपको जो टारगेट दिया था वो इसी हिसाब से दिया था जिससे आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहे कि पेशेंस के साथ लेबल्स को एग्जीक्यूट करना। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज जिन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट अर्न किए उसको आप कल भी होल्ड करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओवर ट्रेडिंग ना करें। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कॉल्स ली, मुझे बोला कि ये अपसाइड की तरफ ब्रेक हो रहा है, फिर ये 600 टारगेट पूरा नहीं दे पाएगा। फिर जब जैसे ही टारगेट 560 अचीव हुआ हमें, देन उसके बाद बोला कि जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी फिर यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाने के लिए बैठ गए, या सेकंड टारगेट अचीव हुआ फिर कॉल की पोजीशन बनाने बैठ गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कल बताया था कि 18,600 के नीचे मार्केट बहुत ज्यादा बेयरिश है। ठीक है। और मार्केट हर दिन स्मॉल स्मॉल गैप अप मार्केट पहले ही प्रोवाइड कर रही थी। एक बड़े करेक्शन की उम्मीद हमें जरूर थी और वो उम्मीद यहाँ पर खरी उतरी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और उसने हमें सारे टारगेट अचीव करा। ठीक है। अगर हम बात करें कल के लिए कि हम कल किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, आज तो हमारे टारगेट जो थे सारे अचीव हुए। जैसे कि फर्स्ट टारगेट नियर बाई 8600 क्रॉस करने के बाद आपने इस कैंडल के नीचे इस यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, नहीं तो यहाँ पे एंट्री नहीं, कहीं भी एंट्री बनाई होगी तो आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पर आपको इजीली अचीव हो गया था। सेकंड टारगेट आपको यहाँ पर इजीली अचीव हो गया था। और थर्ड टारगेट आपको यहाँ पे इजीली अचीव हो गया था। ठीक है। तो तीनों टारगेट आपको इजीली अचीव हो गए थे। पर आज देखते हैं कि कि कल निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगी और कल के लिए हमारे क्या क्या टारगेट है। ठीक है। 15 मिनट्स पे हमने चार्ट को कर लिया है। 15 मिनट में चार्ट पे करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या दिखाई दे रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक छोटी सी सप्लाई बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है। डिमांड हमें दिख नहीं रही है, मार्केट थोड़ी बियरिश है, तो हम बियरिश की तरफ ही पहला फोकस रखेंगे। ठीक है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं 18,400 के आसपास ही ओपन होती है, कहीं पर कहाँ पर 18,400 के आसपास ही ओपन होती है और यहीं पर थोड़ी देर सस्टेन करने के और ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती है। ठीक है। 18,400 को तो मैं यहाँ पर 101% पुट कैरी करूँ। ठीक है। इसको ब्रेक करेगी, 18,400 को ब्रेक करेगी थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद। और टारगेट क्या होंगे मेरे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट होंगे हमारे 18,350। सेकंड टारगेट होगा हमारा 18,000, थोड़ा बड़ा टारगेट होगा क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं बेरियसनेस है बहुत ज्यादा। हमें टारगेट इजीली अचीव हो सकते हैं ये तीनों टारगेट, बहुत कोई ज्यादा बड़ा। देखो, जितनी ज्यादा सिंपल आपका प्रोसेस होगा उतना आप इजी तरीके से अर्न कर पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। और अगर आप प्रोसेस को थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप बना देंगे कि नहीं मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी करना है, तो आप कभी भी मनी अर्न नहीं कर पाओगे, ओवर ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा चले जाओगे। प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल करो जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाए
कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें अप साइड के मूवमेंट की, तो अप साइड के मूवमेंट के लिए ये एक सप्लाई जो है वो ब्रीच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सप्लाई क्या है? वो सप्लाई है ये, ठीक है। अगर मार्केट इस सप्लाई को ब्रीच करती है, इस सप्लाई यहीं पर ओपन होती है और ये सप्लाई ब्रीच करती है, तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी टारगेट के लिए एक पोजीशन लूंगा कॉल की, ठीक है। वो होगी ये गार्बेज एरिया है सप्लाई का, यहाँ तक मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मार्केट यहाँ पर मुझे एक अप मूवमेंट देती है, थोड़ी देर वेट करने के बाद अप साइड की तरफ मार्केट निकलती है 18,400 के बाद, तो मैं एक 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट तो नहीं क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए मुझे, तो 50 पॉइंट्स के लिए मैं आराम से यहाँ पर 18,500 की तरफ देख सकता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट 18,000, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि अगर 18,450 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देती है, तो फर्स्ट टारगेट मेरा होगा क्या? 18,500, ठीक है, जो ये इस गार्बेज एरिया के पास मिल जाएगा। सेकंड टारगेट क्या होगा मेरा? सेकंड टारगेट होगा मेरा 18,590, 40 पॉइंट्स का टारगेट होगा, ठीक है। थर्ड टारगेट होगा मेरा अगेन 50 पॉइंट्स, 18,600, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट सेम जगह पर ओपन हो जाती है। अगर इन केस मार्केट, अगर इन केस मार्केट थोड़ी सी अप ओपन होती है, कहां पर, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि अगर थोड़ी सी मार्केट ओपन होती है 18,500 के पास, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो दो सिनेरियो बनेंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पर दो सिनेरियो बनेंगे। वो सिनेरियो क्या बनेंगे? वो सिनेरियो ये बनेंगे कि अगर मार्केट यहीं पर ओपन होती है, ठीक है, यहाँ पर ओपन होने के बाद और बेसिकली वो डाउन साइड की तरफ हमें ट्रिगर ट्रिगर देती है, तो हम यहाँ पर एक पुट जरूर लेंगे। क्या लेंगे? पुट लेंगे। और हमारा, और पुट का 18,500 ब्रेक करने का एक पुट लेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे और एक स्मॉल टारगेट 18,400 का तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो टारगेट मैंने बताए थे नीचे के, वो टारगेट तो सेम है ही, ठीक है। जो मैंने इससे पहले जो टारगेट बताए थे पुट के अंदर, उनको भी आप इजीली ले सकते हो। जो हमारे टारगेट थे 18,350, सेकंड था आपका 18,250, और अगर बड़ा ही मूव मिल गया आज की तरह तो 18,150 भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इन केस यहां से मार्केट थोड़ी देर वेट करने के बाद एक अपसाइड मूवमेंट देती है, तो हमें क्या करना है? तो कॉल प्लान, ऑफ कोर्स कॉल प्लान करेंगे एक स्मॉल टारगेट के लिए। वही मैंने आपको बताया था कि कम से कम 90 पॉइंट्स का टारगेट तो हम यहाँ पर जरूर लेंगे। वो टारगेट क्या होगा? 18,000, मैं आपको यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ, 18,590 का एक टारगेट हमें यहाँ पर लेंगे। और अगर अगर हमें सेकंड मूवमेंट भी मिल जाता है इसके अबव, तो हम यहाँ पर एक और टारगेट ले सकते हैं 18,600, ठीक है। तो दो सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं। एक सिनेरियो और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे खुलता है तो हम क्या करेंगे। देखो अगर मार्केट नीचे खुलता है तो मार्केट के अंदर बीयरिशनेस तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम, अगर मार्केट कहीं पे भी खुलता है, एग्जांपल मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर खुलता है, एग्जांपल 18,320 या 360 के आसपास खुलता है, 350 के आसपास खुलता है, तो सेम मैंने आपको, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई, रेंज बना के तोड़ी, तो हमने यहाँ पर भी एक फुटफॉल ली, इस तरीके से ये रेंज बनाई, ये रेंज बनाई और इसका हमने डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया, तो हमने यहाँ पुट लिया। मार्केट ने बेसिकली एक ये रेंज बनाई और इसको डाउन साइड तक ट्रिगर दिया, तो हमने यहाँ पे एक फुटफॉल बनाई। तो बेसिकली आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कभी भी एक रेगुलर बेसिस पे मूवमेंट नहीं देती, थोड़ी देर वो स्टैंड करके मूवमेंट देती है, ठीक है। और यहाँ पर डिमांड सप्लाई थ्योरी जो हमारी वीडियोस चैनल पे हैं, कोर्सेज की वीडियो आप उन्हें देखोगे तो आपको ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि डिमांड सप्लाई थ्योरी के साथ आप एक अच्छा सेटअप तैयार कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे लोगों की कॉल्स आएगी, सर मेरे लॉसेस को कैसे रिकवर करें, किस तरीके से करें, क्या करें क्या ना करें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट ने जो ले लिया उससे आप फाइट करके तो अर्न नहीं करते। आप उसको अर्न करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। वो इंपॉर्टेंट रोल है आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा। और सेटअप क्या है?
सेटअप बेसिकली ये है कि आप डिमांड सप्लाई थ्योरी पर वर्क करिए। आप रेंज बाउंड मार्केट के अंदर या अपसाइड मार्केट के अंदर, डाउनसाइड मार्केट के अंदर अपने लेवल्स पर काम करिए। ठीक है। पोजीशन साइजिंग को थोड़ा कम कर दीजिए, पोजीशन साइजिंग को धीरे 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 इंक्रीज करिए, तभी आप मार्केट में एक बड़ा अंक कर पाएंगे। ठीक है। लेवल्स मैंने सारे आपको दे दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। जो भी डाउट्स हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। जिन जिन आज हैंडसम प्रॉफिट अर्न किया वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जिन्होंने आज लॉसेस किया आज इतने बड़े मूवमेंट के अंदर भी, वो भी हमें जरूर बताएं। और हमारे टेलीग्राम चैनल है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।